हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कानो मॉडल के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कानो मॉडल किस तरह से यूज होता है, क्या इसकी वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में आज की वीडियो में जानने वाले हैं। कानो मॉडल की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर जानते हैं कानो मॉडल के बारे में। कानो मॉडल क्या है? द कानो मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर नोरिकी कानो इन 1980s। यानी कि कानो मॉडल जो डेवलप हुआ था, प्रोफेसर कानो ने इसको डेवलप किया था 1980s के टाइम में। इट शोज कस्टमर सेटिस्फिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये शो करता है कस्टमर की सेटिस्फिकेशंस को प्रोडक्ट के फीचर्स के रूप में डिफरेंट कैटेगरीज में। यूज फॉर कॉम्पिटिटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़। इसका यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए और क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट क्लासीफाइज कस्टमर प्रेफरेंस इनटू 5 कैटेगरीज फॉर कस्टमर सेटिस्फिकेशन। ये क्लासीफाई क्या करता है कि कस्टमर का प्रेफरेंस है उसको 5 कैटेगरीज में कस्टमर के सेटिस्फिकेशन के लिए, यानी कि सिर्फ 5 कैटेगरीज हैं कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए। उन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। पहली कैटेगरी है बेसिक एंड मस्ट हैव। बेसिक कैटेगरी है लेकिन उसका होना ज़रूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटीज़ के अंदर। अट्रैक्टिव एंड एक्साइटमेंट सेकेंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है लाइनर एंड परफॉर्मेंस। फोर्थ है रिवर्स एंड फिफ्थ है इनडिफरेंट। अब इन 5 कैटेगरीज के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। इसका 5 कैटेगरीज का क्या रोल होता है, किस तरह से कस्टमर को इन कैटेगरीज के थ्रू सेटिस्फाइज किया जाता है किसी प्रोडक्ट के अंदर उन क्वालिटीज़ को, उन फंक्शनलिटीज़ को ऐड करके। फर्स्ट कैटेगरी है बेसिक और मस्ट है। बेसिक यानी कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं, फंक्शनलिटीज़ हैं जो किसी प्रोडक्ट के अंदर होनी ही चाहिए, मस्ट है। बेसिक और मस्ट हैव आर दोज फंक्शनलिटीज़ दैट आर डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कस्टमर्स। यानी कि किसी प्रोडक्ट के अंदर एक कस्टमर की बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर ये फंक्शनलिटीज़ होनी ही चाहिए। इफ़ द फंक्शंस आर एब्सेंट द कस्टमर आर हाईली डिससेटिस्फाइड। अगर ये फंक्शनलिटीज़ किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है तो वहाँ पे कस्टमर हाईली डिससेटिस्फाइड होगा। दे डोंट मेक ए प्रोडक्ट डिफर। और इस तरह की अगर फंक्शनलिटीज़ किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है तो वो किसी प्रोडक्ट को किसी अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं बनाता है। यानी कि इस तरह की क्वालिटीज़ किसी भी प्रोडक्ट के अंदर होनी चाहिए अगर कस्टमर्स को वहाँ पे सेटिस्फाइड करना है। सेकेंड कैटेगरी है अट्रैक्टिव और एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है, दैट फंक्शनलिटीज़ आर डिलाइट एंड आर प्लीजेंट सरप्राइज। इस तरह की जो फंक्शनलिटीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर को सरप्राइज करती हैं। कस्टमर्स को पहले से पता नहीं होता कि इस तरह की फंक्शनलिटीज़ भी इसके अंदर हो सकती हैं। जैसे ही उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है इस तरह की फंक्शनलिटी होती है, वो सरप्राइज होता है। दीज फंक्शनलिटीज़ वर नॉट एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर्स। इस तरह की जो फंक्शनलिटीज़ है कस्टमर के द्वारा एक्सपेक्ट नहीं चाहते कि इस तरह की फंक्शनलिटी किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट में हो सकती है। दिस फंक्शनलिटीज़ हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर। इस तरह की फंक्शनलिटीज़ होती है कस्टमर को हाईली सेटिस्फाइड करती हैं। इट इंक्रीज द एंट्री बैरियर फॉर कॉम्पिटिटर न्यू प्रोडक्ट। और इस तरह की जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स के लिए एक न्यू बैरियर वहाँ पे लगाती हैं। कि जैसे किसी भी कंपनी ने कोई भी न्यू फैसिलिटी दी किसी प्रोडक्ट के अंदर तो उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी उसके बारे में वहाँ पे सोचना पड़ेगा, इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे देनी पड़ेंगी। इफ़ दिस फंक्शंस नॉट अवेलेबल देन कस्टमर्स नॉट डिससेटिस्फाइड। और इसके अंदर क्या है, अगर कस्टमर को इस तरह की फंक्शनलिटीज़ नहीं भी दी जाएंगी इस प्रोडक्ट के अंदर तो वहाँ पे कस्टमर उससे डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। होता क्या है कि कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको सरप्राइज करने के लिए ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती है। अगर ये फैसिलिटीज़ वहाँ पे ना भी होंगी तो कस्टमर उस प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी है लाइनर एंड परफॉर्मेंस। इस तरह की जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट के अंदर ऑलवेज डिमांड में होती हैं। यानी कस्टमर्स को इस तरह की फंक्शनलिटीज़ उस प्रोडक्ट के अंदर चाहिए। जैसे इंस्टा के अंदर रील का फंक्शंस है, रील का फंक्शंस अगर नहीं होगा तो कस्टमर में डिससेटिस्फाइड होगा और उसको ये फंक्शन, ये जो है इंस्टा के अंदर रील का जो फंक्शन है डिमांडेबल है तो वहाँ पे इसकी डिमांड हाई रहती है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फंक्शनलिटीज़ होंगी वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा। इसके बारे में जानते हैं। कस्टमर्स ऑलवेज लुक फॉर मोर। कस्टमर इस तरह की फंक्शनलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता है। इनफैक्ट कर्टेन फंक्शनलिटीज़ दैट आर ऑलवेज इन डिमांड। और इस तरह की जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं हमेशा डिमांड में रहती हैं। दीज फंक्शनलिटीज़ गिव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर प्रोडक्ट्स। यानी कि इस तरह की जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं।
फंक्शंस अवेलेबल कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड, और इस तरह की फंक्शनलिटीज अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर हैं तो कस्टमर वहाँ पे हाईली सेटिस्फाइड होगा। अगर सेम वे में अगर ये फंक्शनलिटीज किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है तो कस्टमर पर हाईली डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी फंक्शनलिटीज हैं जो हाईली डिमांडेड है, कस्टमर की डिमांड है, ये होनी ही चाहिए। अगर हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई है हाईली, अगर नहीं है तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा वहाँ पे। फोर्थ कैटेगरी है इसमें रिवर्स। रिवर्स क्या है? कस्टमर डोंट वांट, इस तरह की फंक्शनलिटीज को कस्टमर किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं चाहता है। रिवर्स ऑफ कर्टेन फंक्शनलिटीज क्रिएट डिस्कम्फर्ट टू द कस्टमर, इस तरह की जो फंक्शनलिटीज हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर को डिस्कम्फर्ट कर रही हैं, वहाँ पे कस्टमर्स उन जो फंक्शनलिटीज उनको नहीं चाहता है, तो वहाँ पे उन ऐसी फंक्शनलिटीज को हमें रिवर्स करना है, उसको उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं रखना है। दे नेवर वांट टू सी सच फंक्शनलिटीज, कस्टमर्स इस तरह की फंक्शनलिटीज को कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट्स में नहीं देखना चाहता है। यानी कंपनी ने कोई भी ऐसे फंक्शंस वहाँ पे क्रिएट किए जो अपने प्रोडक्ट में लगाए, लेकिन कस्टमर्स उस तरह के फंक्शंस को उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं देखना चाहते, वो किस कैटेगरी में आती है? रिवर्स कैटेगरी में आती है। दे फॉल अंडर रिवर्स और इनवर्स लिस्ट। तो इसमें फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट यानी कि न्यूट्रल स्टेज। इसमें क्या होता है, इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर अगर ऐसी फंक्शनलिटीज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कस्टमर को, और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि न्यूट्रल स्टेज है, यानी कि इसके अंदर कस्टमर न्यूट्रल स्टेज में रहता है, और इस तरह के फंक्शंस इसमें प्रोवाइड किए गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कस्टमर को, और नहीं भी है तो भी उसका काम चल जाएगा, तो भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में जानते हैं। When the customers emotions and satisfactions are neutral, respect to functionalities present or absent, जब कस्टमर के इमोशंस उसकी सेटिस्फिकेशंस न्यूट्रल है, यानी कि वो ना तो हाँ कर रहा है या ना कर रहा है, यानी कि अगर ऐसे फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है तब भी कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर नहीं भी प्रेजेंट है तब भी यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो ये क्या है? न्यूट्रल स्टेज वाली फंक्शनलिटीज़ है। इनको दिया जाए प्रोडक्ट में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनको ना भी प्रोवाइड किया जाए तब भी कोई वहाँ पे कस्टमर्स को दिक्कत नहीं है। दीज फंक्शनलिटीज़ आर वेरी चैलेंजिंग, ये जो फंक्शनलिटीज़ होती हैं काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। समटाइम प्रोडक्ट ओनर्स टेंड टू प्रायोरिटीज दीज जस्ट बिकॉज देयर कंप्यूटर्स हैव इट। कभी कभी क्या होता है, अपने कंप्यूटर्स को देखकर जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट ओनर है, इस तरह की फंक्शनलिटीज़ को किसी प्रोडक्ट के अंदर डालते हैं। उन्होंने देखा कि जो भी कंप्यूटर है वो वहाँ पे इस तरह की फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कराए, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट के अंदर इस तरह की फंक्शनलिटीज़ वो प्रोवाइड कराएं। जैसे फ़ोनपे के अंदर क्या होता है, एक वॉलेट होता है, तो इस तरह की फंक्शनलिटीज़ गूगल भी चाहते हैं, गूगल पे भी चाहता है कि उसके अंदर ही फंक्शनलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराए, यानी कि एक ऐसी फंक्शनलिटीज़ जो किसी भी कस्टमर के लिए न्यूट्रल स्टेज प्रोवाइड करती हैं, अगर हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कस्टमर को कोई वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह की कैटेगरीज किस में आती हैं? इनडिफरेंट में आती हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना कानो मॉडल के बारे में। कानो मॉडल क्या है, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें इसकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी के अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उस प्रोडक्ट के अंदर मस्ट है, वो क्वालिटीज़ जो हैं, जो फंक्शनलिटीज़ हैं होनी ही चाहिए। सेकंड इसमें जो होता है अट्रैक्टिव और एक्साइटमेंट, यानी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं ये, और एक्साइटमेंट उसको सरप्राइज करने के लिए होती हैं। थर्ड वन जो होती हैं वॉइस के लाइनर एंड परफॉर्मेंस, ये ऑलवेज डिमांड में रहती हैं, ये भी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। फोर्थ है रिवर्स, ये ऐसी कैटेगरीज है, ऐसी फंक्शनलिटीज़ है जो उस प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर उनको एग्री नहीं करता है, वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड फिफ्थ है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के अंदर क्या होता है, अगर वो फंक्शनलिटीज प्रोडक्ट के अंदर हैं या नहीं है उससे कस्टमर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें जो कंपनी है वो अपने कंप्यूटर को देखकर इस तरह की फंक्शनलिटीज़ किसी प्रोडक्ट के अंदर प्रोवाइड कराती है। आई होप मेरी द्वारा कानो मॉडल के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।